अब मैं आपको बिहार की ओर ले जाना चाहता हूँ। और बिहार के साथ प्रकृति ने लगातार एक अलग प्रकार के, जिसे हम कह सकते हैं कि उनका जानी दुश्मन बिहार बना हुआ है। आप देखते होंगे कि बिहार के लिए बाढ़ भी सबसे बड़ी घातक सिद्ध होते हैं। और बिहार के लिए आप देखते होंगे हाल ही के दिनों में लगातार बारिश हो रहे हैं 2 दिन से। और इस बारिश में वज्रपात ने अपना वो सारी हदें पार कर चुके हैं, जिसमें कि 50 से भी ज़्यादा इंसानों की शहादत हो चुके हैं। तो प्राकृतिक और बिहार दोनों के साथ एक जानी दुश्मनी ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ये बिहार के किसान मजदूर का एक प्रकार से कहें तो उसका कमर ही तोड़ दिया। उनका धन धान्य का भी काफ़ी क्षति हुआ। और उनका बेटा, उनका पति, उनका बेटी, जो भी आप कहें, इसमें मरने वाले की काफ़ी तादाद है, जो स्कूली बच्चे भी हैं। तो कुल मिला के कहें कि पिछले जो 2 दिन से लगातार बिहार में, पूरे बिहार में अलग अलग स्थान पर बारिश को देखा जा रहा है, उसमें वज्रपात भी हो रहा है। और उसमें से 50 से ज़्यादा जानें गंवाए गए हैं। मेरे अंदाज से 50 से भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सरकारी ऑफिशियल मीडिया के द्वारा, ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा ये बताया गया कि 50 से आगे की वज्रपात से मृत्यु हुआ है। तो बहरहाल मैं इन सारी बातों को लेकर आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि बिहार सरकार ने जो भी मृतक है उनको 4-4 लाख रुपये का एक आवंटन राशि को प्रोवाइड किया है। उनको 4 लाख रुपये दिए जाएंगे। तो जो भी हो, पैसा उसके खाली स्थान को तो पूर्ति नहीं करता है, लेकिन उनके दुखती रग पर, उनके घावों पर एक मलहम सा काम करते हैं। जो उनके वासिंद, उनके जो परिवार होते हैं, उनको एक सांत्वना ऐसा एक कहें तो प्रतीत होता है, जो एक घाव के ऊपर मलहम जैसा प्रतीत होता है। तो दरअसल ये जो वज्रपात होते हैं, ये बिहार में और अलग अलग राज्य में भी इसका देखा गया है, लेकिन बिहार के लिए ये एक प्रकार का तांडव लेकर आया 2 दिन। और बिहार में काफ़ी स्थान पर इसकी मृत्यु इंसानों का हुआ। तो इससे हमें निजात पाना है, इससे हमें सुरक्षित रहना है। कोई ना कोई प्रकृति के साथ हम कंपटीशन या उसके साथ हम उसे आने से तो हम रोक नहीं सकते हैं, चाहे वो भूकंप हो या थंडरिंग हो, लाइटनिंग हो, ये सारी जो इवेंट है प्रकृति, उसे हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हम इंसान की जान माल की क्षति को कम कर सकते हैं, और हो सके तो हम उसे जीरो लेवल पर ला सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक अलग प्रकार की रणनीति को हमें तैयार करना होगा। और वो रणनीति ये है कि हम सबको एक अभियान, एक जागरूक, एक जिसे अवेयरनेस की कमी है, उसे हमें पूरा करना होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब कभी भी आप देखें कि बारिश का संभावना है, तो उससे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में पहले सबसे आपको मैप ऐप, ऐसा मौसम ऐप जो है उसको डाउनलोड करना होगा। या मौसम ऐप को छोड़कर आप दामनी ऐप होता है, उसको अपने फ़ोन में लोड करें, और वो आपको बताएंगे कि जो ये वज्रपात होगा वो आपके जोन में आएगा या आपकी जोन से बाहर जाएंगे। तो पहला सावधानी वो आपको सतर्क करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब भी कभी आप बारिश हो रहा है तो खुले मैदान या खेत खलिहान में आप कोई भी एक्टिविटी करिकुलम ना करें। आप पूरी तरह से सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। आप सूखे स्थान पर रहें, गीले स्थानों से आप पूरी तरह से निजात पा लें। और चौथी बात यह है कि आप नाले, नदी, जल, इन सारी चीज़ों से आप अपने आप को काट लें। और पांचवी बात यह है कि आप मोटरसाइकिल या साइकिल से आप अगर कहीं यात्रा कर रहे हैं तो उसे वहीं पर बंद कर दें, उसे वहीं पर रोक दें। आप एक सुरक्षित स्थान पर चले जाएं।
अगर आप फोर व्हीलर या बसें पर जा रहे हैं तो आप पूरी तरह से खिड़की को बंद करके आप यात्रा कर सकते हैं। उसमें आपको सेफ महसूस होगा, उसमें आप सुरक्षित खुद को रखेंगे। लेकिन मोटरसाइकिल और साइकिल में आप खुद को सेफ नहीं कह सकते हैं। आपको उसे उस स्थान पर लगा के आपको सुरक्षित स्थान पर चले जाना होगा। छठी बात आपके लिए यह है कि 30-30 का जो नियम है इसे आपको फॉलो करना होगा। ये 30-30 का नियम क्या है कि 30 सेकेंड अगर पहले आपको दिखाई देगा कि जब बिजली चमकेगी और उसके बाद आवाज़ आएगी मेघ गर्जन की। ये चमक और मेघ गर्जन के बीच की जो दूरी होनी चाहिए, समय जो होनी चाहिए, वो 30 सेकेंड के अंदर अगर ये दोनों आती है तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये जो वज्रपात होगा ये आपके जोन में आएंगे, आपके आजू बाजू में ये गिर सकता है। तो ये हुआ 30 सेकेंड के अंदर। और 30 मिनट की इसमें यह है कि जब कभी बारिश हो रही है और वज्रपात होने की संभावना है, आप मेघ गर्जन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो किसी सुरक्षित स्थान पर तब तक आप बने रहें जब तक पूरी तरह से बारिश समाप्त ना हो जाए। और उसके आधे घंटे बाद आप वहाँ से निकलें। अगर आपको मेघ गर्जन सुनाई दे रहे हैं तो लगातार आप उसके आधा घंटा उस सुरक्षित स्थान पर रहें, अन्यथा आप उसके जोन में आ सकते हैं, आपकी कैजुअलिटी हो सकती है, आप पूरी तरह से डैमेज हो सकते हैं। तो ये सावधानी आपको बरतनी होगी। और ये पूरी तरह से प्रभावी है। ये किसान मजदूर जो ट्रैवल करते हैं साइकिल से, मोटरसाइकिल से, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत फुलफिल होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपको धामनी ऐप जो है या मौसम ऐप जो है इसे आपको मोबाइल में लोड करना होगा। ये आपको बताएंगे समय के बारे में। उसके बाद आपको सूखी चीज़ों से साथ रहना होगा, गीली चीज़ों को एवॉइड करना होगा, उससे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। और खुले आसमान में आपको बिल्कुल नहीं रहना पड़ेगा। आपको एक सुरक्षित स्थान पर आप जाएं, साथ ही बड़े और मोटे वृक्ष के पास बिल्कुल ना रहें। अगर वहाँ पर वज्रपात की संभावना कम हो तो आंधी अगर वहाँ आ रही हो, हवाएं चल रही हो, तो उसकी डालियाँ टूटकर आपके सर के ऊपर, आपके बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर गिर सकता है। उससे भी आपको कैजुअलिटी होगी, उससे भी आपको डैमेज किसी पार्ट का होगा उससे। तो आप सुरक्षित खुद को करें और सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। तो साथ ही आपको ये सिर्फ आपका अंदर ये ज्ञान है तो आप ही इसे नहीं रखें, आप इसे एक दूसरे को भी बताएं। और सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, वो वार्ड हो चाहे मुखिया हो, कोई भी हो, उसे इस चीज़ के लिए सुनिश्चित किया है कि आने वाला जो समय है मानसून का, अभी तो मानसून शुरू नहीं हुआ है, आने वाला मानसून में अधिकांश देखा गया है कि जान माल की क्षति होता है। तो उन्हें ये सुनिश्चित किया है कि आप इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस करें, जागरूकता को आप बढ़ाएं। और रूरल बेल्ट में ऐसा अधिकांश होता है क्योंकि ये खेत खलिहान में कामें करते हैं मजदूर वर्ग के, किसान वर्ग के लोग। और बारिश जब होती है तो बारिश में भी ये लगातार काम क्या करते हैं। तो आपको उस समय काम छोड़ देना चाहिए और एक सुरक्षित स्थान पर आपको जाना चाहिए। पेड़ से, वृक्ष से आपको दूरी अपनाना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, और बारिश को लेकर साथ ही आपको सरकार ने स्थानीय जो पंचायत का प्रतिनिधि होते हैं उसे ये भी काम सौंपा है कि जब पश्चिम हवाएं चलेगी, पछिया हवा जिसे हम कहते हैं, जो हीट वेव के नाम से भी जाना जाता है, तो उस समय आगजनी की काफ़ी आशंका बनी हुई रहते हैं। खास करके रूरल बेल्ट में अगर जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी फूस की घरें बनी हुई हो, वहाँ पर इसको लेकर बड़े ही सावधानी बरतनी चाहिए। इसको लेकर स्थानीय जो सरपंच, मुखिया, वार्ड ये सब होते हैं, उन्हें ये काम दिया गया है कि उन्हें आप सिक्योर करें, उसे सुरक्षित तरह से उसे बताएं, सुबह ही सारी खाना बना लें या ऐसा जो भी काम करना है वो कर लें।
और आग से बच्चे को दूरी करें। माचिस हो या जो भी आग आप कार्य करते हैं उसे समाप्त कर दें। बड़े और जो समझदार हैं वो उस स्थान पर रहें। तो ये सारा काम स्थानीय प्रतिनिधि के ऊपर सौंपा गया है और इसे स्थानीय प्रतिनिधि को ये एक ड्यूटी की तरह इसे लेना चाहिए, इसे एक कर्तव्य मानना चाहिए, क्योंकि हम सबको आगे ले जाना है, हम सबको विकास की राह पर ले जाना है। अगर ये छोटी छोटी बातें हम अपने ड्यूटी में नहीं अपनाते हैं, इनको समझाते नहीं हैं, तो यही एक बड़े विकराल रूप में खड़ा होगा। और ये सिर्फ हम सब के लिए नहीं, ये राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए एक रोड़ा या एक प्रतिरोध का कारण बन सकते हैं। तो आप सबको ये सुनिश्चित करना होगा कि आने वाला समय जो होगा, मानसून जब आएंगे या जब कभी वज्रपात के मेघ गर्जन की ऐसा होगा, तो मेरे द्वारा बताए गए नियम को आप फॉलो करें, उस पर आप चलने की कोशिश करें। तो कैजुअलिटी की जो दरें होंगी वो काफ़ी कम होगी और इससे हम आगे बढ़ेंगे, एक समृद्ध बिहार का निर्माण करेंगे, साथ ही एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो आप सबों को एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि पूरी वीडियो को देखें, सुनें और इसमें जो भी खामियां हो उसे मुझे बताएं, मैं उसमें भी अपने आप को निखार करेंगे, सुधार करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।